हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। वेलकम आपका हमारे टीचर ड्रीम 360 चैनल पर। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, ये सेशन कैसे 25 दिन की तैयारी में 120 नंबर किस तरीके से आए हैं आंसर की के हिसाब से, ये मैं बताने वाला हूँ। इस सेशन के लिए आपको एक बार लाइक करना होगा, क्योंकि जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो अगला सीटेट नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगा। और ये स्ट्रेटेजी उन भाई बहन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि किसी भी वजह से हमारे भाई बहन, हमारे फ्रेंड 82 से कम नंबर पर लाइक कर रहे हैं, यानी 82 से कम नंबर आ रहे हैं, या जनरल के 90 से कम नंबर आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी वीडियो। क्योंकि सिर्फ 25 दिन की तैयारी में 120 कैसे प्राप्त करने हैं, ये पूरी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। क्योंकि जिसको भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई 2024 में, उसके किसी के 125, किसी के 130, किसी के 120 और किसी किसी के 100, लेकिन फॉलो वही करना है जो मैंने करा, जो मेरे फ्रेंड्सों ने करा। ठीक, वो स्ट्रेटेजी क्या है, उसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड, वो स्ट्रेटेजी क्या है देखिए। चलिए बोर्ड की तरफ चलता हूँ। क्या स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल वही फॉलो करनी है नेक्स्ट सीटेट के अंदर। ज़्यादा वक्त नहीं है, अगर किसी के आंसर के हिसाब से 82 से या 90 से कमा रहे हैं, अभी से पढ़ने की है कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्री है तो अच्छा पढ़ लो। देखिए ये स्ट्रेटेजी है, इस पर फॉलो काम करना, इसको फॉलो करना, मैं गारंटी के हिसाब से कह रहा हूँ 120 नंबर आपके कहीं नहीं गए। लेकिन सबसे पहले मैं कौन सा पार्ट करना है और कौन सा पार्ट हमें तैयार करना है और किसके पीवाईक्यू करने हैं और किसके पीवाईक्यू नहीं करने, ये सब मैं बताऊंगा। क्योंकि हमारे टीचर ड्रीम 360 के जो मेंबर्स हैं, जो हमारी फैमिली है, उन्होंने यही फॉलो किए और सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं सीटेट में इस बार। अगली बार सीटेट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे साथियों को। अगली बार सीटेट में कोई पेपर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका सबका क्वालिफाई हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें सीडीपी को उठाना है। किसको उठाना है? सीडीपी को उठाना है। मात्र 25 से 30 दिन, बस 25 से 30 दिन पढ़ लो, बहुत इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कह रहा कि पढ़ो। और अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम को वेस्ट न करते हुए थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, लेकिन 25 से 30 दिन बेनिफिट है। सीटेट को इतना हाई लेवल का नहीं है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट, अब 25 दिन को 5 सेशन में डिवाइड कर दो, 5 पंजे 25, 25 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 तो सबको 5 दिन दो। 5 दिन इसको दो सीडीपी को, 5 दिन अपना ईवीएस या सेकंड पेपर में साइंस को दो, 5 दिन मैथ्स को दो, 5 दिन हिंदी को दो, 5 दिन इंग्लिश को दो। अब इन 5 में भी डिवाइड कर दो। 3 दिन हमें थ्योरी पढ़नी है, 3 दिन हमें इसकी भी थ्योरी पढ़नी है, 3 दिन हमें इसकी भी थ्योरी पढ़नी है, 3 दिन हमें इसकी थ्योरी और 3 दिन हमें इसकी थ्योरी। ठीक, 5 को मैं डिवाइड कर दिया 25 में से पहले हम शुरू के 3 दिन, पहले शुरू के 5 दिन लेते हैं। शुरू के 5 दिन हमने लिए थे हमारे मेंबर्स ने, 5 में से 3 तो उन्होंने पूरे दिन, लेकिन कोई खाना पीना। लेकिन जब 25 दिन की जो तैयारी है उसमें 10-10 घंटे हमारे मेंबर्स ने पढ़ाई किया, क्योंकि 25 दिन करी थी सिर्फ। 3 दिन थ्योरी पढ़ी अच्छे तरीके से बार बार। उसके बाद क्या करा था हमने, हमारे मेंबर्स ने 2 दिन लगाए पीवाईक्यू। क्या 2 दिन सबके पीवाईक्यू लगाए, 2 दिन सबके पीवाईक्यू लगाए। और 2 दिन 25 दिन पूरे हो गए हमारे, 5 3 और 2 3 थ्योरी, 2 दिन पीवाईक्यू। इसमें 2 दिन और ऐड कर दो। 2 दिन अगर हम पहले लेकर चल जाए, लास्ट के 2 दिन में क्या करेंगे हम, लास्ट के 2 दिन में एक सैंपल पेपर का खरीदेंगे। एक सैंपल पेपर आते हैं मार्केट में 100 से 150 रुपये, मात्र 100 से 150 रुपये के सैंपल पेपर आते हैं। 2 दिन हम वो लगाएंगे। क्या 2 दिन हम लगाएंगे सैंपल पेपर, देखते हैं अब हमारे कितने नंबर बैठे। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी। और इसके बाद जो हमारे मेंबर्स थे, जो मैंने फॉलो कराई थी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, सबसे अहम रोल इसका था। तो सबसे पेपर अटेम्प्ट जो करा था, वो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले सीडीपी करनी चाहिए। सबसे पहले सीडीपी करवाई, क्योंकि यहाँ कोई टाइम वेस्ट की सब्जेक्ट नहीं है सीडीपी।
अपना 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट, 20 से 25 मिनट हमारी CDP खत्म हो गई थी। बचा आधा घंटे, 2 घंटे 5 मिनट, उसमें हमने अपने फ्रेंड्स और साथियों से जो हमने ग्रुप में बताया था, उसके बाद हमने करनी है सीधे डायरेक्ट पहुंचना हिंदी वाले सेक्शन पर। अब हिंदी वाले सेक्शन में सबसे पहले हम पैसेज नहीं करेंगे, सबसे पहले हम आके पेडागोजी करेंगे। 15 मिनट, 10 मिनट में पेडागोजी और 15 मिनट में पैसेज, 25 मिनट यहाँ गए। ठीक, 50 मिनट, 2 सेक्शन पूरे हो गए हमारे 50 मिनट में। अब फिर उसके बाद हम आएंगे इंग्लिश वाली, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम वेस्ट वाला कोई ऐसा चीज़ नहीं है। जो टाइम वेस्ट होता है वो मैथ और साइंस में होता है। तो सबसे पहले हम अपने 82 नंबर पक्के कर लेते हैं सीधे सीधे, जहाँ टाइम वेस्ट नहीं होता हमारे हिंदी में और CDP में। उसके बाद थर्ड सेक्शन पर जाते हैं हम, उसके बाद हम इंग्लिश पर जाते हैं। इंग्लिश में हमने आधा घंटा मान लिया, क्योंकि यहाँ इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होती है, तो इंग्लिश में आधा घंटा मान लिया। इसमें भी सबसे पहले पेडागोजी करी और उसके बाद पैसेज। अब हमारा 2 सब्जेक्ट बचे, साइंस और मैथ। साइंस और मैथ्स में भी बड़ी स्मार्टली से करना है। फिर आना है हम अपने मैथ्स या सोशल साइंस पर। मैथ्स और सोशल साइंस में भी वो क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं जो हमारे 10-10 नंबर के पेडागोजिकल होते हैं, क्योंकि पेडागोजी हमें आती है, मैथ्स टाइम कंज्यूम होता है, टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए सबसे पहले हम पेडागोजी करते हैं मैथ की, और फिर साइंस पर आते हैं, साइंस पे 10 नंबर की पेडागोजी। अब हमारे 100 नंबर हो गए पूरे, 30, 30, 60, 30, 90, 100, 110, 10 हमने काट दिए, 90 से 10 के बीच में और 90 से 100 के बीच में। अब हमारे सही हो गए, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारा सीटेट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बचे हुए सेक्शन पर, साइंस पर, क्योंकि साइंस में सोल्व करने वाले कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ये भी याद करा हुआ होता है। साइंस पे जो आते हैं ठीक है, नहीं तो तुक्के भी छोड़ दो। इसके बाद मैथ पर आते हैं। मैथ में वो क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, जो लेंथी क्वेश्चन नहीं होते। बच्चे अब लेंथी क्वेश्चन से पहले हम तुक्के लगा देते हैं, जिनमें 50-50 चांस होते हैं, और फिर हम लेंथी क्वेश्चन पर जाते हैं। इस तरीके से हमने अपने ग्रुप मेंबर्स को बताया था इस स्ट्रेटजी से। ये स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं बताएगा, ये स्मार्टली तरीका है। इसके अलावा सीटेट क्वालिफाई करना मैं तो मानता नहीं हो जाए। अगर सबसे पहले CDP करेंगे, फिर मैथ्स पर जाएंगे, फिर साइंस पर जाएंगे, फिर इंग्लिश और हिंदी पे स्विच करेंगे सबसे पहले तो ये तो टाइम वेस्ट होता है। एक बार मैंने भी सीटेट दिया था सबसे पहले, जब मैं BEd सेकंड ईयर क्लास में था, तो मैंने भी 2 बार दिया था। तो एक बार मैं फर्स्ट टाइम में तो मैंने भी ऐसे करता सीधे पहले CDP कर दी, फिर EVS कर दी, फिर मैथ्स कर दी, फिर हिंदी, इंग्लिश। इस तरीके टाइम कम जो था, नंबर काफ़ी कम रह गए थे। नेक्स्ट टाइम में अच्छे नंबर इसी स्ट्रेटेजी से करे थे। जो स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताने वाला, ये आपके सीनियर्स भी नहीं बताने वाले हैं। ये मुझे एक बहुत ही एक्सपर्ट, बहुत ही प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके माध्यम से मुझे स्ट्रेटेजी पता चली थी, तब मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी और आप इसी को स्ट्रेटेजी को फॉलो करना 2024 जो जुलाई वाले सेशन में। मैं मानता हूँ आपके 110 अगर कम पढ़ के गए हो, 120 110 कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे तो 140 130 के प्लस आप बिल्कुल अच्छी तरीके से गेन कर लोगे। तो ये था थोड़ी सी मेरी स्ट्रेटेजी। तो आपको ये समझ आ गया होगा जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे वो आप मेरी वीडियो बनाऊं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरी वीडियो को देखो, क्योंकि मेरी वीडियो सीटेट से रिलेटेड और अदर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।